नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 84। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर गाजियाबाद से, जहां नगर निगम से बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है और प्रताप विहार में ग्रीन बेल्ट की करोड़ों की जमीन नगर निगम ने खाली कराई। अगर नगर अधिकारियों और कर्मचारियों की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के चलते यानी भू माफियाओं से मिली भगत की कर सरकारी संपत्ति पर कब्जा कराने का काम किया था। लोगों का आरोप है कि पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने जब मकान बना रहे थे तो पैसे लिए जाते थे, मगर आज जमीन को बिना नोटिस दिए मकान तोड़ दिए गए। तो कार्रवाई को लेकर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें, जहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है भूमाफियाओं पर। तो भूमाफियाओं ने किया था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, जिसको कब्जा मुक्त कराया। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त हुई। डीएवी स्कूल के बगल में जहाँ से वहाँ तक नाले पर भी अतिक्रमण और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ था। इनको बार बार अनाउंसमेंट करके इनको समझा दिया गया कि ग्रीन बेल्ट ज़मीन किसी भी दशा में किसी भी उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती। ग्रीन बेल्ट पे ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाएगा, जिससे यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। गाजियाबाद जो हमारा प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा है पौधे लगने से, उसका भी स्तर। वहीं हमीरपुर में विजिलेंस की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। दीपक चंद्र नाम का यह अकाउंटेंट बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है। पकड़े जाने के बाद विजिलेंस की टीम अकाउंटेंट को सड़क पर धक्का देती हुई सदर कोतवाली ले गई, जहां अकाउंटेंट पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबरों के मुताबिक गिरफ्तार अकाउंटेंट रिटायर्ड एक शिक्षक जगदीश से ग्रेच्युटी फंड निकालने के लिए 25,000 रुपयों की रिश्वत मांग रहा था। जब उन्होंने ये बात यूटा के जिला अध्यक्ष रमाकांत शुक्ला को बताई तो उन्होंने एंटी करप्शन में इसकी शिकायत की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने नोटों पर केमिकल लगाकर अकाउंटेंट को रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरे ससुर साहब जगदीश राणा की ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति उन्होंने ली थी 2018 में। उनकी ग्रेच्युटी पड़ी थी और मैं 1.5 साल से इनके पीछे था कि सर मेरा काम कर दीजिए। इन्होंने नहीं किया। फिर मैंने जब परेशान हो गया तो इनसे मैंने कहा सर कुछ जैसा भी हो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम 40,000 दे देना, 25,000 पहले 15,000 बाद में। शिकायत की, इन्होंने मुझे विजिलेंस के पास लखनऊ भेजा और लखनऊ आज 25,000 लेते हुए वित्त लेखा अधिकारी आज रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां दीवानी न्यायालय के वकीलों ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के विरोध में सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों की तादाद में वकीलों ने चक्का जाम किया। इसके साथ ही नारेबाजी की। इनका कहना था कि तहसील स्तर पर ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो गई तो भ्रष्टाचार चरम पर हो जाएगा और पीड़ित न्याय से वंचित रह जाएंगे। की ये जो लड़ाई है, ग्रामीण न्यायालय को तहसील स्तर पर सरकार कायम कर रही है, जिससे वहाँ पर भ्रष्टाचार पनपेगा और न वहाँ मजिस्ट्रेट के बैठने की जगह है, न कर्मचारियों के बैठने की जगह है, न अधिवक्ताओं के बैठने की जगह है, न वहाँ बाथरूम है, न वहाँ जो सरेंडर करेंगे उनके लिए लॉकअप की व्यवस्था है। तो इस तरह से वहां अफरा तफरी मचेगी। और अब तस्वीरें कुशीनगर से, जहां चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। दीवानी कचहरी कस्या के सामने देवरिया कस्या सड़क को जाम किया गया। 16 तारीख को चोरी की घटना सामने आई थी। चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए थे और अब तक कार्रवाई न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने आज सड़क जाम कर दी। तो वकीलों ने किया चक्का जाम, अपना विरोध जताया, पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। अब तक चोरी के मामले का खुलासा नहीं हुआ, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने सड़क जाम की, चक्का जाम किया। वहीं प्रतापगढ़ स्थित बजरंगबली के एक मंदिर में हनुमान भक्त बंदर का पूजा पाठ सुर्खियों में है। लोग सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखकर हैरान हो रहे हैं। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। इंसानों की हनुमान भक्ति तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन धरती पर ऐसे हनुमान भक्त आपने शायद ही कभी देखे हों। ये एक बंदर की हनुमान भक्ति है। आप भी देख लीजिए, कहने को ये एक बंदर, लेकिन हनुमान मंदिर में बजरंगबली के सामने बैठकर जिस तरह से ये रामायण के पढ़ने पलट रहा हो वो दुर्लभ है।
बंदर के हनुमान भक्ति की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र की हैं, जहां सुभाष नगर स्थित हनुमान मंदिर में एक बंदर बजरंगबली की प्रतिमा के सामने बैठा है और बड़े ही इत्मीनान से पाठ सुन रहा है। साथ ही रामायण के पन्ने भी पलट रहा है, जैसे वो रामायण पढ़ना चाहता हो या उसमें से कुछ ढूंढ रहा हो। तस्वीरों में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि मंदिर में लाउडस्पीकर पर पाठ हो रहा है। जहां मंदिर या भक्त बैठते हैं, वहीं भगवान की मूर्ति के सामने एक बंदर बैठ जाता है। बंदर वहां रखे ग्रंथ के पन्ने बहुत ध्यान से इधर उधर देखकर पलटता जा रहा है। साथ ही उसकी आंखें जैसे किसी की तलाश कर रही हों। फिर वो हनुमान प्रतिमा के सामने ही अपने पैरों से जैसे सिर खुजाने लगता है। बहरहाल हनुमान भक्ति में लीन बंदर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और चर्चा में भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ से प्रोटेम स्पीकर मामले पर सपा की याचिका खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गवर्नर की ओर से नियुक्त किए जाने का दिया गया हवाला। सपा ने कहा सरकार नियमों के तहत नहीं चल रही, समाजवादी पार्टी अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, गवर्नर की ओर से नियुक्त किए जाने का हवाला दिया है समाजवादी पार्टी ने। प्रोटेम स्पीकर मामले पर सपा की याचिका खारिज हो गई है। सबसे पहले तो नोटिस जब ये स्वीकार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो नियम है कि सभापति अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, किसी अन्य को बैठना है। तो पहले तो सरकार और सभापति ये मानने को तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने चैम्बर में बहुत बहस की, कोई तर्क नहीं है, कोई संविधान में और हाउस के जो रूल्स हैं उनमें गुंजाइश नहीं है कि वो अपने पद पर रह सकें, वो उस नोटिस को खारिज कर सकें। लेकिन पहले उन्होंने काफ़ी बात कन्विंस करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, और जब कुछ नहीं बना तो उन्होंने ये इस आधार पर इस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया कि ये सभापति गवर्नर द्वारा नामित हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई अविश्वास नहीं आ सकता। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर की खुदाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं, जहां राम मंदिर की नींव के लिए जमीन की सतह से 9 मीटर गहरी खुदाई की जा चुकी है। खबरों की माने तो जैसे ही अच्छी मिट्टी मिलेगी, नींव के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं L&T और उस मटेरियल पर रिसर्च का काम कर रहा है जिसका प्रयोग राम मंदिर की नींव में किया जाना है। बताया जा रहा है 60 से 70 दिनों में उस मटेरियल पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो राम मंदिर के लिए सोने और चांदी का दान ना दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से राम मंदिर की खुदाई की। ये नई तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं और सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप ये देख रहे हैं तस्वीरें। अच्छी मिट्टी मिलने का इंतज़ार, जिसके लिए नींव का काम शुरू हो रहा है। तो काफ़ी हद तक खुदाई की जा चुकी है और अभी अच्छी मिट्टी मिलने का इंतज़ार, जिसको लेकर खुदाई अभी चल रही है। तो 9 मीटर गहरी खुदाई अब तक हो चुकी है और जल्द ही नींव का काम शुरू हो जाएगा। तो अच्छी मिट्टी मिलने पर नींव का काम शुरू होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर अयोध्या से। राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा है। 9 मीटर तक हो चुकी है खुदाई। वहीं कृषि कानून को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि किसी विपक्षी नेता को नहीं है कानून की जानकारी, इसीलिए संवाद के वक्त सदन से वॉकआउट किया। जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून हैं, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए इस किसान संगठनों के साथ बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कई दौर की बातचीत हुई और हर एक स्तर पर केंद्र सरकार इस समस्या को संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। हर स्तर पर संवाद बनाए रखा गया। जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये साजिश नहीं? महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार की, वह समाजवादी पार्टी की दोनों बार की सरकार रही हो, 2003 से लेकर के 2017 के बीच में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, ये सभी अपने समय के कार्यकाल को देखें और फिर तुलना करेंगे इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान
तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर 3 वर्ष का कार्यकाल कई बार हावी होता हुआ दिखाई देता है, भारी पड़ता है। और अब तस्वीरें रायबरेली से, जहां सड़क किनारे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर डीएम को अचानक गुस्सा आ गया। निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने आरडीए के जेई को जमकर फटकारा। डीएम के इस रूप को देखकर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिखाई दिया। बड़ी खबर, उधर गाजियाबाद के मुरादनगर में ई रिक्शा ड्राइवर आस मोहम्मद की गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा ड्राइवर की गला रेतकर हत्या की गई। हत्यारा काले कपड़े पहनकर आया था और हत्यारा पहले घर आया और जब घर पर आस मोहम्मद नहीं मिला तो उसका पता करके उसे रास्ते में ई रिक्शा से खींचकर दिन दहाड़े तेज धार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। उधर चंदौली के मुगलसराय बाजार में समाजवादियों ने बढ़ते हुए गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का कहना है कि हम लोगों ने ट्रैक्टर को रस्से से बांधकर स्कूटी को रिक्शा ट्रॉली पर और गैस सिलेंडर को सिर पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बढ़े हुए कीमतों को वापस ले। वहीं कन्नौज में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहां कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि जिनके मकान पक्के हैं उन्होंने इस आवास योजना का लाभ ले लिया। यह मामला गांव ठठिया का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 136 गरीब परिवारों को पक्का आवास देना था, लेकिन ये योजना पक्के आवास में रहने वाले लोगों को दे दिया गया। इस घपलेबाजी की खबर के बाद अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद मामला सही पाया गया, जिसके बाद 2 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, जिनको कॉलोनी नहीं मिलने थी उनको कॉलोनी मिली। अच्छा, और कई बार प्रधान आके मुआयना करके प्रधान भी नहीं देते मुझको कॉलोनी। कई अधिकारी थी जाते मिलते नहीं, अधिकारी क्या शिकायत। अच्छा, जहाँ कहीं सिक्योरिटी तिर गए, सिक्योरिटी भी नहीं सुनता, वो तो पैसे मांगता है।